बिना वजह महरोज अली मरते मरते अपनी सारी जायदाद उस पागल बच्ची और उसके होने वाले नजायज बच्चे के नाम करके मर गए। और ऊपर से अफसोस इस बात का है कि उनका दम निकल गया। अगर एक मिनट भी वो और जिंदा रहते ना तो मिस्टर कबीर को सारी जायदाद से आग कर देते। वो तो उनकी बदकिस्मती है कि जायदाद से आग करने से पहले ही वो मर गए। वो तो तुम शुक्र अदा करो कि महरोज साहब अपनी बात मुकम्मल किए बगैर ही दम तोड़ गए, वरना आधी जायदाद से हाथ धोने पड़ने थे। खंदी क्या होता अब, जायदाद तो तितली के नाम ही रहती, जो कि अब भी है और रहेगी, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है मलाइका ही का तो है। पावर ऑफ अटर्नी बेशक आपके नाम से मिसेस महरोज, लेकिन जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी थी वो तो मर चुके और उनको तो ये भी मौका नहीं मिल सका कि वो अदालत में ये बता सकते कि आप उनकी जायज मनकूबा हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास निकाहनामा है। अगर उसके पास निकाहनामा ना होता तो अपने आप को महरोज की बेवा ना कहती। अभी तो सिर्फ डीएनए और मर्डर केस खत्म हुआ है और प्रॉपर्टी क्लेम का केस तो अभी बाकी है, रनिंग में है वो। अगर आप कबीर के जायदाद के केस में अपना निकाहनामा दिखाती भी हैं तो वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि मैं ज़िया हमदानी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। वो छोटी छोटी सी बारीकी को पकड़ता है। और अगर फर्ज करो कि पूरी छानबीन के बाद निकाहनामा अगर असर साबित हुआ, तब भी बीबी को जायदाद में 8वां हिस्सा ही मिलता है। सिर्फ 8वां हिस्सा? उस धोखेबाज मक्कार लड़की को तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। बेफिक्र रहे, अगर हमने निकाहनामा जाली साबित कर दिया तो। और कबीर, आपके बकौल महरोज अली कबीर को आग करने से पहले ही मर गए। हाँ, वो मसला है, क्योंकि कबीर के कानूनी जायज वारिस होने में तो कोई शक नहीं, और फिर कबीर और तितली तो दोनों वारिस हैं। आप एक काम करें, महरोज अली ने ये बयान आपके और पुलिस वालों के सामने दिया, मगर वो दस्तखत नहीं कर सका। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप ज़िया और पुलिस वालों को खरीद लें और सारी जायदाद तितली के नाम करवा दें और बाद में तितली को हम खुद हैंडल कर लें? पुलिस वालों को तो शायद मैं कुछ कह सुनकर खरीद भी लो, लेकिन ज़िया हमदानी, उसको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो नहीं बिकेगा। पहली बात तो यह है कि वो बिकेगा ही नहीं, और अगर वो बिकता है तो बड़ी भारी कीमत पर बिकेगा। जब खरीदना ही है तो सबसे एक ही बयान कहलवा दो कि उसने कहा है कि सब कुछ अपनी दूसरी बीवी सावरी के नाम कराऊं। सबसे पहले तो आप दोनों तितली के हवाले से उन दोनों पर एफआईआर दर्ज करवाएं। मगर तितली तो मिल गई है। तो दोबारा गायब करें और एफआईआर करवाएं, और उसके चंद दिन बाद तितली को सामने लाकर कह देना कि कानूनी कार्रवाइयों से डर के वो लोग छोड़ के भाग गए। ओके, तितली की इंश्योरेंस करवाएं और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उसको वाकई ही बहुत खतरा है। और अगर उन्होंने उस वक्त बयान सुनने वालों को खरीदने की कोशिश की और जायदाद तितली की बजाय सावरी के नाम करवा दी तो? बयान जिनके सामने दिया है उनमें मैं भी मौजूद था। हो सकता है और लोग बिक जाए, लेकिन हम भी दाव नहीं है। मगर फर्ज करें अगर सामरी निकाहनामा पेश करती है और मुकदमा नहीं चलाना चाहती, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, तो मतलब ये कि आप दोनों सामरी को 8वां हिस्सा और महरोज अली की बेवा मानने को तैयार हैं। इतना हेडेक मैंने सिर्फ 8वें हिस्से के लिए नहीं लिया, मुझे पूरी जायदाद चाहिए। तो फिर ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये मैं आपको वाजे बता रहा हूं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करते हैं कुछ ना कुछ।
बहुत से रास्ते होते हैं निकालने के लिए। वो मैं जानता हूँ कि इसका क्या करना है। तो फैसला करे फिर। वालेकुम, मैं अदालत जा रहा हूँ ये मालूम करने के लिए कि वो लोग हमें पापा की लाश कब तक देंगे। ठीक है। और हाँ, मेरे इंतजार ना करना, खाना खाकर सो जाना। मैं वापसी पर कहीं और भी जाऊंगा। रिस्क क्या जाओगे तुम? नहीं, मैं थाने जाकर उन सिपाहियों के बारे में मालूम करूंगा जिन्होंने पापा के आखिरी वक्त में उनको बयान सुना था, ताकि मैं उन्हें सामरी के हाथों बिकने से रोक सकूं। ठीक है, मैं इंतजार नहीं करूंगी। मैं सो जाऊंगी, शायद तुम जब मर्जी वापस आओ। मैं महसूस कर रहा हूं कल शाम से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। शायद तुमने तितली की बात को दिल पर लिया है। हालांकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था कि असल में क्या हुआ था। कि ज़हनी तौर पे बच्ची जरूर है, लेकिन जिस तरह आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, उस तरह तितली भी सब कुछ समझती है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकवा है, तुम दूसरों का एहसास करती हो, दूसरों का लिहाज करती हो और हमेशा दूसरों की बातों पर यकीन करती हो। कबीर, क्या मैंने तुम्हारे साथ इस बात पे बहस की है? जवाब मांगे कि तितली ने ऐसा क्यों कहा? यार, उसने किसी और बात को कुछ और समझ लिया होगा। मैंने उसे रस्सी से बांधने की धमकी दी थी, शायद उसी बात से चिढ़कर उसने मुझे ऐसा बोला हो। अच्छा बस करो, इतनी एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो मेरा शक और बढ़ेगा। बात खत्म करो, जहां जा रहे हो जाओ। और हाँ, हो सके तो रात को जल्दी वापस आ जाना। मैं और तितली अकेले होंगे। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं बिना झिझके घर में दाखिल होऊंगा। तुम कबीर को फेवर कर रही हो, क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद सारी दौलत उसकी होगी। मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ। वो तो मैं भी तुमसे करता हूँ। तुम कबीर को छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर। मैं भला ऐसा क्यों करूँ? एक तो ये कि तुम मुझे पसंद, और दूसरा ये कि कबीर आधे का मालिक बने, आधे की मालिक तितली। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो सबको रास्ते से हटाकर सारी दौलत लेकर और तुम्हें साथ लेकर मुल्क से बाहर चला जाए। मैं इतना लंबा इंतजार क्यों करूँ सबको रास्ते से हटाने का? कबीर से शादी करके आधी दौलत अपने नाम क्यों ना करवाऊं? पहली बात तो ये, कबीर तुमसे शादी नहीं करेगा। वो मलाइका से शदीद मोहब्बत कर। कबीर के दिल में मलाइका के लिए फनिश आ गई है, और मैं इन दोनों के दरमियान दरार बन के आ गई हूँ। तो पहला वाला तो छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन बताओ। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर दूं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम सावरी से शादी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो दुनिया को दिखाने के लिए इद्दत पूरी करेगी और फिर हम शादी करेंगे, और सारी दौलत दिलाने के लिए सावरी का साथ में इसीलिए दे रहा हूँ। सुहेब, तुम कितने शातिर हो। सावरी से शादी कर रहे हो और प्रपोज कर रहे हो मुझे। सबको रास्ते से हटाकर सावरी से सारी दौलत अपने नाम करवा के उसे डिवोर्स कर दूंगा, और फिर हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। ओके बाय। कहाँ थे तुम?
मैंने तुम्हें बताया था मुझे एक जैकेट चाहिए थी, वो खरीदने के लिए मार्केट गया था। तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? जुहेब, झूठ मत बोलना। मुझे अभी अभी मेरी दोस्त ने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ थे। अच्छा, तो मेरी पिक्चर्स तुमने अपनी तमाम दोस्तों को भेजी हुई हैं ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा होने वाला शौहर कितना हैंडसम और स्मार्ट है? उसने तुम्हें नहीं, महरोज की गाड़ी को पहचाना है। अब साफ साफ बताओ मुझे, कौन थी वो लड़की तुम्हारे साथ? वो मेरी पुरानी एक क्लास फेलो थी, सड़क पर ऑटो का वेट कर रही थी और मैंने पहचान लिया उससे हेलो बाय हुई। उसने मुझे कहा कि मॉल तक ड्रॉप कर दो, मैंने ड्रॉप कर दिया। यार मेरी इजाजत के बगैर तुमने कैसे बिठाया उस लड़की को मेरी गाड़ी में? अच्छा जी, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी इजाजत। क्या हुआ मलाइका? यहां क्यों आ गई? कबीर, मेरा तो कमरे में भी दम घुटेगा। अभी भी वक्त है, प्लीज यहाँ से वापस चलो। अब आ गए हैं तो आ गए हैं। आपी किसका घर? तितली, ये हमारा घर है, हमारा नया घर। हाँ? इतना बड़ा घर? हाँ? कभी वो घर इतना लग्जरियस तो नहीं था, लेकिन कम से कम हम वहां पे महफूज तो थे ना। अरे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा एक काम करना, आज रात तुम और तितली बेड पर सोना, मैं यहीं कहीं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं कबीर, तुम भी हमारे साथ रूम में ही सोना, सोफा तो वहां पे भी है ना, और वैसे भी मुझे डर लगेगा। अभी चलो ना छत, अभी खतरो ना चलो जो। तुमने अगर मुझे ज्यादा तंग किया ना तो देखना कबीर भाई तुम्हें मारेंगे। लच्छी से? हाँ, रस्सी से भी बांध देंगे। आफी, नहीं नहीं, ये तितली वन, नहीं नहीं नहीं। बस तुम ही इसे संभालना कबीर। अरे तो संभाल लेंगे अपनी प्यारी तितली को। तितली, मैं प्रॉमिस करता हूं, कल तुम्हें छत भी दिखाऊंगा और गाड़ी में घुमाने भी ले जाऊंगा। चॉकलेट थोने? हाँ हाँ, खिलौने भी दिलाऊंगा और चॉकलेट भी। अभी चलो रूम में चलकर बात करते हैं और फिर तुम थोड़ी देर बाद सो जाएं। मलाइका, तुम तो बिल्कुल भूल ही चुकी हो कि मैं तुम्हारी सहेली हुआ करती थी। तुमने ही तो मुझे महरोज के पास भेजा था। अपनी मदद मांगी थी मैंने,
ये नहीं कहा था कि मेरी ही जमीन पे अपनी फसल की बीज बो दो। बहरहाल अब तो फसल तैयार है। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि दोनों मिलकर खाते हैं। मैं यहाँ खाने नहीं आई, ये मेरा घर है। हाँ तुम तो कहोगी अब तक, क्योंकि तुमने पहले जो रिपोर्ट दर्ज करा दिया। तुम लूटने आई हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना घर लूटने नहीं दूंगी, समझो तो? कौन सा घर जहां से तुम्हें धक्के देके बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा? नहीं है ये आपकी बीवी बनने के लायक। जो लड़की अपनी गहरी सहेली के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, वो भी पैसों के लिए, आपके साथ वफा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे साथ कौन वफा करता है या दावा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम जा सकती हो यहां से। आप इसे अपने घर में नहीं रख सकते। इस घर में बहुत लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। आपकी बीवी, आपका बेटा, और अगर आप मानना चाहें तो आपकी बेटी जैसी बहू भी। बकवास बंद करो अपनी। बेटी बहू तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हें अपनी मुलाजमा भी ना बनाऊं। मुझे भी कुछ बनने का शौक नहीं है, लेकिन सावरी इस घर में नहीं रह सकती। ना सिर्फ ये कि ये इस घर में रहेगी, बल्कि मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूं। तुम्हें बुरा लगता है तो ये घर छोड़ के चली जाओ। अब ये चली जाएगी क्योंकि मैं जो आ गई हूं। ये मेरे शोहर के बाप है, लेकिन तुम्हारा लिहाज मैं हरगिज नहीं करूंगी। आई समझ? अपनी जायदाद उस बावली लड़की के नाम कर गया जिसका उसने रेप किया था। उसे तो इससे भी ज्यादा भयानक मौत मिलना चाहिए था। इसका मतलब है जिंदगी के इस जुए में मौत का कांटा आकर रुकेगा इस बावली तितली पर। कौन आ गया? बहरे हो गए हो क्या? बहरा तो नहीं हुआ, मगर यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो जाकर खुद कभी नहीं कमरे में अपनी आंखों से देख लो। मैंने खुद उन्हें अंदर आते हुए देखा है। ये तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब आए हैं ना, तो कोई ना कोई बैकअप तो ये कर ही आए होंगे। अब क्या करें? मसला ये है कि अब हम उनको लीगली घर से निकल जाने का नहीं कह सकते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हमें घर से निकाल सकते हैं कि नहीं, मगर हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि तुम महरोज की बेवा हो और मैं तुम्हारा होने वाला शौहर। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मतलब मैं महरोज की सगी बेटे से कहूं कि तुम मेरे होने वाले शौहर हो? व्हाट रबिश। अरे हाँ, ये इतना अचानक हुआ कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। हाँ मुझे याद आया, वो दोनों आए तो उनके साथ तितली भी तो होगी। खोसरा पर तो जेल चली गई और इस तरह मलाइका तितली को अकेला छोड़ के तो आएगी। जी वो साथ ही आई है। लेकिन अगर उनका आना बुरा हुआ है ना, तितली का आना अच्छा ही हुआ है। एक ही घर में रहते हुए तितली को रास्ते से हटाना बहुत आसान हुआ। चलो तुम अपने रूम में जाओ, अगर कबीर ने हमें देख लिया तो वो इल्जाम लगा सकते हैं। मलाइका ये बात कभी कबूल नहीं करे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब पिटाई दिखानी ही है तो फिर पिटाई ही सही।
क्या होश आ गया?